नमस्कार, स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी में। मैं हूं सैयद और मेरे साथ मौजूद है बात करने के लिए मनिंदर सिंह। बहुत बहुत स्वागत है मनी आपका। धन्यवाद। मनी, अब तीसरा टेस्ट मैच इंग्लैंड और भारत के बीच में लीड्स में पहुंच चुका है, जहां पर सभी की नजरें होंगी, लेकिन एक नजर इस पर भी होगी कि क्या इस मुकाबले में ईशांत शर्मा, जो पिछले मैच में आए थे, वापस आए थे चोट से उभर कर, शानदार प्रदर्शन उनका रहा था, क्या वो अपनी जगह बनाने में कामयाब रहेंगे या फिर शार्दुल ठाकुर की तरफ जा सकती है टीम इंडिया? ये डिपेंड करेगा फिटनेस के ऊपर, क्योंकि अगर ईशांत शर्मा फिट रहते हैं तो मैं तो एक्सपीरियंस के साथ जाऊंगा, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस हमने देखा था लॉर्ड्स के टेस्ट मैच में कितना काम आया। जब इंपॉर्टेंट टाइम्स थे उन्होंने विकेट्स लेके दी, वो ब्रेक थ्रूज लेके दी, लेकिन ज्यादा लंबा स्पेल नहीं कराया। सो मुझे उनकी फिटनेस के ऊपर थोड़ा सा शक है। लेकिन अगर उनकी फिटनेस 100% है, मैं कहूंगा 80-85% भी है, तो मैं एक्सपीरियंस्ड ईशांत शर्मा के साथ जाना चाहूंगा। मनी, आपने जैसा फिटनेस की तरफ कहा, यही मेरा सवाल भी आपसे रहेगा कि अगर थोड़ी सी भी फिटनेस की समस्या है या फिर अगर फिट भी है खिलाड़ी, तो लंबी श्रृंखला है ये 5 टेस्ट मैचों की, तो क्या किसी एक तेज गेंदबाज को आप ब्रेक भी दे सकते हैं इस मैच में? देखिए, जो आपने लॉर्ड्स में किया, 1-0 की लीड हो गई है, आप चाहेंगे कि 2-0 की लीड हो जाए इससे पहले कि आप किसी को आराम देने की कोशिश करें और किसी यंगस्टर को अंदर लाने की कोशिश करें, क्योंकि 2-0 की जब लीड होती है एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज होता है सामने वाली टीम के ऊपर। सो इस टेस्ट मैच में तो मैं इस तरह का कुछ भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहूंगा कि किसी को आराम दे दें और किसी दूसरे फास्ट बॉलर को ले आए। अगर चारों जो फास्ट बॉलर्स खेले थे दूसरे टेस्ट मैच में, अगर वो चारों फिट है तो मैं उन्हीं के साथ उतरना चाहूंगा। चलिए, यानी ईशांत शर्मा पहली पसंद है मनी आपकी। लेकिन बिल्कुल। एक नजर जो रहेगी मनी, वो सबकी रहेगी भारतीय टीम के मिडिल ऑर्डर पर, खास तौर से कप्तान विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे। अब तक हमने देखा है कि वैसा जो एक प्रदर्शन की उम्मीद रहती है इन खिलाड़ियों से, वो नजर नहीं आया। हाँ, पिछले टेस्ट में जरूर पुजारा और रहाणे ने एक थोड़ा सा इशारा दिया था अपने फॉर्म का। तो क्या इन तीन खिलाड़ियों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी लीड्स में? इनके ऊपर तो हमेशा जिम्मेदारी रहती है जब ये इंडिया के लिए खेलते हैं, क्योंकि 3-4-5 पे तीनों खिलाड़ी खेलते हैं और अमूमन दो तो बच जाते हैं जब विराट कोहली रन्स बनाने लगते हैं, तो उनको उनका पता नहीं चलता है कि उनकी परफॉर्मेंस हो रही है या नहीं हो रही, कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा। लेकिन जो कंट्रीब्यूशन अगर आप देखें चेतेश्वर पुजारा की या अजिंक्य रहाणे की, जो दूसरे टेस्ट मैच में उन्होंने की, वो बड़ा इंपॉर्टेंट उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन थी। सो वो एक्सपीरियंस उनका काम में आया। नजरें इनके ऊपर रहेंगी, लेकिन मुझे लगता है सबसे ज्यादा नजर रहेगी विराट कोहली के ऊपर, क्योंकि अभी तक इस सीरीज में उन्होंने कुछ खास किया नहीं है। पिछली सीरीज में उन्होंने 593 रन बनाए थे, इस सीरीज में अभी तक कुछ खास कर नहीं पाए हैं। इसलिए उनसे काफी ज्यादा उम्मीदें होंगी कि अब उनके बैट से भी रन निकले, क्योंकि काफी टाइम हो गया। बिल्कुल, यानी वो जो 100 रन की दोनों की पार्टनरशिप थी रहाणे और पुजारा के बीच में, वो कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज के तौर पर इस मैच में उनके साथ रह सकती है मनी। बिल्कुल रह सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप जो कोच है, जो कैप्टन है, जो थिंक टैंक है इंडियन टीम का, उसकी बात करें तो उनको बहुत कॉन्फिडेंस है इन दोनों खिलाड़ियों के ऊपर। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि रवि शास्त्री, जो कि बहुत बड़े मोटिवेटर थे अपने टाइम में, क्योंकि मैंने उनको क्रिकेट खेलते हुए देखा, वो खुद को बेहतरीन तरीके से मोटिवेट कर सकते थे। और मुझे लगता है कि वो जब से इंडियन टीम के साथ जुड़े एज ए कोच, उन्होंने अच्छा खासा मोटिवेट किया है इस टीम को। सो जब कोई इतना एक्सपीरियंस खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन ना कर रहा हो तो कोच का काम बढ़ता है। और मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने अच्छी खासी बात की होगी चेतेश्वर पुजारा और रहाणे से, जिसकी बदौलत उन्होंने रन्स बनाए पिछले मैच में, और वो कॉन्फिडेंस लेके जाएंगे तीसरे टेस्ट मैच में। और कॉन्फिडेंस का जहां तक सवाल है मनी, तो हमने ये भी देखा कि पहले टेस्ट मैच में भले ही वो बारिश की वजह से रिजल्ट उसका नहीं आया, पर टीम इंडिया एडवांटेज पर थी। इंग्लैंड थोड़ा सा अपने आप को परेशानी में महसूस कर रहा था। दूसरे टेस्ट मैच में नतीजा भारत के साथ गया। तीसरा टेस्ट मैच लीड्स में, क्या भारत के पास एक बड़ा मौका है 2-0 करने का? बहुत बड़ा मौका और बहुत एडवांटेज है अगर आप इस इंडियन टीम को देखें जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं, क्योंकि हमने देखा था जिस तरह से इंग्लैंड के विकेट कीपर या बॉलर स्लेज करने की कोशिश कर रहे थे और वो वुड बाउंसर्स डालने की कोशिश कर रहे थे। एक तो मैं कहूंगा कि इंग्लैंड कैप्टन का और इंग्लैंड की टीम का ब्रेन फेड हो गया वहां पर कोच की जिम्मेदारी बनती थी किसी न किसी तरह का मैसेज भेजते अंदर और उनको कहते कि अरे क्या कर रहे हो, विकेट्स लेने जाओ, क्योंकि ये बेहतरीन मौका है। लेकिन ये इंडियन टीम ऐसी है, हमने देखा है कि अगर इनको स्लेज आप करें, रैटल करने की कोशिश करें, तो ये ऐसा जवाब देते हैं। ये ऑस्ट्रेलियन समझ चुके हैं
और दूसरे टेस्ट मैच के बाद इंग्लिश टीम भी समझ चुकी होगी। समझ चुके होंगे कि ये इंडियन टीम ऐसी है, ऐसा यूनिट है कि इससे किसी तरह का पंगा नहीं लिया जा सकता। अपनी क्रिकेट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें, तभी कोई मौका बन सकता है जीतने का। लेकिन ये जो यूनिट खेल रहा है, इंडियन यूनिट, ये देखने में बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि जो फाइट बैक करते हैं और जिस तरह का जवाब देते हैं बैट और बॉल के साथ, मजा आ रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। लॉर्ड्स में शमी और बुमराह से पंगा लेना महंगा पड़ गया था इंग्लैंड की पूरी टीम को। पर इंग्लैंड की अगर बात की जाए मणि, तो इंग्लैंड भी अपनी समस्या से जूझ रहा है। पहले मैच में स्टुअर्ट ब्रॉड खेलते हैं, दूसरे मैच में मार्क वुड को लाया जाता है और अच्छा प्रदर्शन रहता है मार्क वुड का, और अब मार्क वुड कंधे की चोट से बाहर हो जाते हैं। यानी वुड का ना रहना मेजबानों के लिए कितना बड़ा धक्का भी है। देखिए, बहुत इंप्रेसिव लग रहे थे लॉर्ड्स के टेस्ट मैच में वुड, और वो मेरे ख्याल से इतने ज्यादा एक्सेसिव बाउंसर्स डालने की वजह से उनके कंधे में वो इंजरी हो गई, जिसका कि पछतावा हो रहा होगा इस समय उनके कैप्टन को भी, कोच को भी और वुड को भी। सो उनके जाने से तो काफी मुझे लगता है झटका लगेगा इंग्लैंड की टीम को। लेकिन मैं इन अपॉर्चुनिटीज को, मैं ऐसे इंजरीज किसी खिलाड़ी को हो जाते हैं तो मैं इनको अपॉर्चुनिटीज मानता हूँ, एक मौका मानता हूँ किसी भी यंगस्टर के लिए। और साकिब महमूद, जिन्होंने कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन किया है अभी तक जितनी भी उन्होंने खेली है पिछले 2-3 महीने में, उनके पास एक जबरदस्त मौका होगा अगर उनको चांस देते हैं इंग्लैंड के कैप्टन ये मैच खेलने के लिए। बिल्कुल। और इंग्लैंड की अगर परेशानी की बात करें तो गेंदबाजी के साथ साथ उनकी बड़ी समस्या उनका टॉप ऑर्डर भी रहा है। इस टेस्ट मैच में कई उन्होंने बदलाव कर दिए हैं। सिबली को बाहर कर दिया है, उनकी जगह डेविड मलान को लाया गया है। डेविड मलान के आने से इस टीम में कितनी ताकत मिलेगी? हालांकि डेविड मलान ने 3 साल हो गए मनी क्रिकेट टेस्ट मैच खेले हुए। भारत के खिलाफ उन्होंने आखिरी बार बर्मिंघम में ही खेला था टेस्ट मैच। देखिए, उन्होंने अभी तक 15 टेस्ट मैचेस खेले हैं और केवल 27 की एवरेज से रन बनाए। सो कुछ ज्यादा उन्होंने खास अच्छा प्रदर्शन किया नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट में, लेकिन फिर भी एक्सपीरियंस है उनके पास, तो वो काम में आ सकता है। और देखना है कि उनको ओपन कराते हैं या नंबर 3 पर बैटिंग कराते हैं, ये भी एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि समस्याएं इंग्लैंड की टीम की बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं दूसरे टेस्ट मैच में हारने के बाद। और एक और खिलाड़ी है जिसको काफी ज्यादा इंग्लैंड भविष्य मानते हैं। इंग्लैंड के जो खिलाड़ी हैं, जो टीम मैनेजमेंट है, वो भविष्य का सितारा देख रही है ओली पोप को। और ओली पोप को भी कहा जा रहा है कि वो भी शायद इस 11 में आ जाए। तो वो क्या भारत के लिए थोड़े सी खतरा पैदा कर सकते हैं? देखिए, उनकी भी एवरेज अगर आप देखें तो 31 की लगभग ही एवरेज है। 19 टेस्ट मैचेस उन्होंने खेले हुए हैं, तो उन्होंने भी कोई खास प्रदर्शन नहीं किया। हालांकि उनको फ्यूचर मानते हैं, जैसे आपने बताया, इंग्लैंड में काफी लोग उनके बारे में कहते हैं कि वो बहुत बढ़िया प्लेयर हैं। लेकिन अभी तक जितनी भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है, इंप्रेसिव लगे हैं, लेकिन लंबे स्कोर्स नहीं कर पाए। सो किसी तरह का कॉन्फिडेंस नहीं होगा जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आएंगे। और अगर ओली पोप को खिलाते हैं तो एक चीज तो क्लियर हो जाएगी, जो साइकोलॉजिकल एडवांटेज इंडिया के लिए रहने वाला है। अगर 6 बैट्समैन, 1 विकेट कीपर बैट्समैन और केवल 4 बॉलर्स के साथ उतरेगी इंग्लैंड की टीम, सो वो आप मान लीजिए कि इंडिया की टीम को एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज ये रहेगा कि उनको पता चल जाएगा कि ये इंग्लैंड की टीम डरी हुई है, इसलिए अपनी बैटिंग को स्ट्रेंथन करने के लिए अपनी बॉलिंग को वीकन कर रही है। बड़ी सही बात आपने कही। और खास तौर से बेन स्टोक्स के गैर मौजूदगी में ये समस्या से जूझ रही है इंग्लैंड की टीम, बैलेंस से थोड़ा सा परेशान है। बिल्कुल, चलते चलते आपसे हम जानना चाहेंगे मनी कि अगर आप कप्तान होते, ये कंडीशन होती, तो टॉस जीतकर क्या करते? पहले गेंदबाजी, पहले बल्लेबाजी, और क्यों? देखिए, बड़ा कुछ डिपेंड करता है कंडीशंस किस तरह की इंग्लैंड में है, क्योंकि जब कब बादल आ जाए ये पता नहीं चलता। सो वेदर किस तरह का है वो जान लेना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं बड़ा स्ट्रांग बिलीवर हूं कि अगर आप टॉस जीते तो पहले बैटिंग करें टेस्ट मैच क्रिकेट में, खासतौर से। फिर चाहे कंडीशन जो भी हो। बिल्कुल सही कहा आपने मनी। और हमने लॉर्ड्स में यह नजारा देखा भी, भले ही टॉस हमने ना जीता, लेकिन बैटिंग पहले की थी और रिजल्ट क्या हुआ वो भी सबके सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया मनी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने चर्चा की। धन्यवाद।